आज हम जानते हैं यूवी कैलिब्रेशन और उसके प्रिंसिपल के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं इसका प्रिंसिपल। इट्स बेस्ड ऑन बीएट-लैम्बर्ट लॉ। वो स्टेट करता है कि अब्जॉर्बेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज एक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन एंड द पाथ इट पासिस थ्रू। तो इसमें एक्सप्रेशन क्या होता है इसका, ए इक्वल टू एप्सिलॉन बी इंटू सी। यहाँ पर सी कंसंट्रेशन है, बी इज़ अ पाथ लेंथ एंड एप्सिलॉन इज़ अ मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी क्या होती है? इट्स अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस दैट अब्जॉर्ब लाइट। यू कैन से हाउ स्ट्रॉन्गली सब्सटेंस अब्जॉर्ब इज गिवन बाय मोलर एब्जॉर्प्टिविटी। ठीक है, ये पर्टिकुलर वेवलेंथ पर इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब हम डिस्कस करते हैं यूवी की कैलिब्रेशन के बारे में। इसके 6 पैरामीटर्स हैं: कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस, कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ, रेजोल्यूशन पावर, मैचिंग ऑफ सेल्स, स्ट्रे लाइट एंड लीनियरिटी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस के बारे में। कंट्रोल ऑफ एब्जॉर्बेंस में क्या होता है कि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करते हैं और उसको बिफोर यूज़ 2 आवर्स के लिए 105 डिग्री सेल्सियस पर ड्राई करते हैं और उसकी डाइल्यूशन बनाते हैं हम 0.005 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड में। तो उसके हम 2 डिफरेंट वेट लेते हैं 60 mg के, और उसको एक डाइल्यूशन बनाते हैं 1000 ml में और एक बनाते हैं हम उसको 100 ml में। उसको सोल्यूशन ए और बी मार्क करते हैं रिस्पेक्टिवली और उनकी अब्जॉर्बेंस नोट करते हैं एट 235 नैनोमीटर, 257 नैनोमीटर, 313 एंड 350 नैनोमीटर पर फॉर सोल्यूशन ए एंड 430 नैनोमीटर फॉर सोल्यूशन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं यूवी कैलिब्रेशन में। तो ये हमारे को हाई प्योरिटी में रेडली अवेलेबल होता है, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर पे स्टेबल है और इट गिव्स वेल डिफाइंड स्पेक्ट्रम पीक्स एट स्पेसिफिक रेंज ऑफ वेवलेंथ। तो इसमें क्या है कि ये हमारा 257 और 350 नैनोमीटर पर मैक्सिमा शो करता है और 235 और 313 नैनोमीटर पे मिनिमा शो करता है। नेक्स्ट हमारा आता है लीनियरिटी। लीनियरिटी के लिए हम क्या करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट के 20 से लेके 100 ppm के डाइल्यूशन बनाते हैं इन 0.005 सल्फ्यूरिक एसिड में और उसको 257 नैनोमीटर पे स्कैन करते हैं और इसकी जो कंसंट्रेशन है और इसकी जो अब्जॉर्बेंस है उसके बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं। इसका हमारा रीज़न ये है कि हम चेक करना चाह रहे हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो डिफरेंट कंसंट्रेशन पे लीनियर बिहेवियर शो कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है कंट्रोल ऑफ वेवलेंथ। उसके लिए हम 4% का हॉल-मेथड का सोल्यूशन बनाते हैं इन 1.4 मोलर परक्लोरिक एसिड में। ये अब्जॉर्बेंस पीक शो करता है शार्प एंड वेल डिफाइंड और इसकी जो लिमिट होती हैं वो +-1 नैनोमीटर फॉर यूवी रेंज एंड +-3 नैनोमीटर फॉर विजिबल रेंज होती है। तो हम हॉल ऑक्साइड का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वेल डिफाइंड एंड शार्प अब्जॉर्बेंस पीक शो करता है फॉर वाइड रेंज ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम और ये काफ़ी स्टेबल है। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि ये विद चेंज इन टेम्परेचर और कंसंट्रेशन इसकी जो अब्जॉर्बेंस पीक्स हैं वो डिस्टर्ब नहीं होती। दूसरा, हम परक्लोरिक में ही डाइल्यूशन क्यों बना रहे हैं, जो परक्लोरिक है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और वो इसमें इंटरफेरेंस नहीं होने देता फ्रॉम एक्सटर्नल मटेरियल और इट्सेल्फ भी वो इसमें इसके साथ इंटरफेयर नहीं करता, जिससे उसकी अब्जॉर्बेंस पीक हमें शार्प अब्जॉर्ब होती है। रेजोल्यूशन ऑफ पावर। रेजोल्यूशन क्या होता है? इट्स एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू डिफरेंशिएट बिटवीन द क्लोजली स्पेस अब्जॉर्बेंस पीक। तो इसकी ज़रूरत क्या है? इसमें क्या होता है कि हमारे पास कभी कभी सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी जो अब्जॉर्बेंस पीक है वो क्लोजली स्पेस होती है या कई बार ओवरलैप कर रही है, तो उनको हमें क्वांटिफाई और आइडेंटिफाई करने के लिए हमें रेजोल्यूशन पावर इम्पॉर्टेंट है। अगर रेजोल्यूशन उसकी कम होगी इंस्ट्रूमेंट की तो हम उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, ना ही उन्हें क्वांटिफाई कर पाएंगे। तो रेजोल्यूशन पावर के लिए हम 0.02% का टॉलरेंस सोल्यूशन बनाते हैं इन हेक्सेन। ये इसलिए बनाते हैं क्योंकि ये दोनों क्या हैं, नॉन पोलर हैं और इनर बिहेवियर शो करते हैं टुवर्ड इन्वायरमेंट। और टॉलविन क्या करता है, 269 नैनोमीटर पे मैक्सिमा शो करता है और 266 नैनोमीटर पर मिनिमा शो करता है और इन दोनों का जो रेशो है वो नॉट लेस देन 1.5 होना चाहिए। और जितना ज़्यादा इसका रेशो आएगा उससे पता चलेगा कि उसका जो रेजोल्यूशन पावर है वो कितनी अच्छी है।
लिमिट ऑफ स्टेरलाइट। लिमिट ऑफ स्टेरलाइट के लिए जानते हैं स्टेरलाइट होता क्या है। इट्स अनवांटेड लाइट दैट इंटरफेयर विद द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ सिस्टम। तो इसको परफॉर्म करने के लिए हम 1.2% का क्रिस्टलाइजेशन होते हैं इन वाटर, और इसकी रीडिंग लेते हैं 200 नैनोमीटर पर, और इसकी जो वैल्यू है नॉट लेस देन 2 आनी चाहिए। तो KCl का यूज़ क्यों कर रहे हैं। KCl क्या है, वो एक स्ट्रॉन्ग कट ऑफ वैल्यू शो करता है एट 200 नैनोमीटर, और ये स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्बेंस भी शो करता है एट 200 नैनोमीटर। लास्ट हमारा आता है मैचिंग ऑफ सेल। मैचिंग ऑफ सेल के लिए हम क्वार्ट्ज क्यूबिट के लिए 240 नैनोमीटर पर स्कैन करते हैं, और ग्लास क्यूबिट के लिए 650 नैनोमीटर पर स्कैन करते हैं, और जो इसकी लिमिट है नॉट मोर देन 005 फॉर एब्जॉर्बेंस होती है। ठीक है, तो अभी आपको पता होगा कि हम ग्लास क्यूबिट्स जो हैं वो कलर सब्सटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं फॉर विजिबल रेंज, और जो क्वार्ट्ज क्यूबिट हैं वो हम यूवी रेंज के लिए यूज़ करते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो ग्लास क्यूबिट्स होती हैं वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, और जो क्वार्ट्ज क्यूबिट हैं वो उसको ट्रांसमिट करती हैं। ठीक है, क्वार्ट्ज बेटर क्यों है, क्योंकि लिए वो ड्यूरेबल है, वो यूवी लाइट को ट्रांसमिट करती है, और वो वाइड रेंज ऑफ यूवी स्पेक्ट्रम पे रीडिंग शो करती है, और उसकी जो क्लियरिटी है वो यूवी रेंज पर ज़्यादा है। ठीक है, इंटरफेरेंस कम है एज रिस्पेक्टिव टू द ग्लास क्यूबिट्स, इसलिए हम क्वार्ट्ज क्यूबिट का इस्तेमाल करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।